हाउ आर यू। हमने रिवीजन क्लास अपना स्टार्ट किया हुआ था। 2 दिन हमारे रिवीजन के हो गए। फर्स्ट रिवीजन में हमने देखा था कि जो लाइफ प्रोसेस होती है उसमें कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हमें ये बताते हैं कि लाइफ जो है वो है। कौन से क्राइटेरिया ऐसे हैं जो हमारी लाइफ को डिफ़ाइन करते हैं, कौन सी चीज़ें ऐसे हैं जिसके बिना हमारा जीवन जो है वो इनकम्प्लीट है। तो ये सारी चीज़ें क्राइटेरिया जो था मैंने आपको बताया हुआ था कि लाइफ प्रोसेस में। उसके बाद दूसरे दिन के रिवीजन में हमने देखा हुआ था न्यूट्रिशन के बारे में। ठीक है, हमने देखा हुआ था कि आखिर ये जो न्यूट्रिशन होता है, जो ये फूड होता है, उसको हम अगर खा रहे हैं तो उससे हमें क्या मिल रहा है। इस न्यूट्रिशन से हमें एनर्जी मिल रही है। तो ये जो न्यूट्रिशन है जिसको कहा जाता है द फूड दैट वी ईट एंड यूटिलाइज इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी, वो किस तरीके का हो सकता है, कितने टाइप्स का न्यूट्रिशन हो सकता है। तो हमने देखा कि जो टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन होते हैं उनको कहा जाता है मोड ऑफ न्यूट्रिशन। जो न्यूट्रिशन के टाइप होते हैं उन्हीं को कहा जाता है मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो हमने ये भी देखा था कि 2 तरह के मोड ऑफ न्यूट्रिशन देखे थे। एक मोड ऑफ न्यूट्रिशन जिसको ऑटोट्रॉपिक कहा जाता है, एक मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो था उसको हेटरोट्रॉपिक कहा जाता है। ठीक है, मैंने आपको ये भी बताया था कि ऑटोट्रॉपिक जो न्यूट्रिशन होता है, ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ जो न्यूट्रिशन होता है वो 2 पार्ट में डिवाइडेड होता है। एक होता है आपका फोटो ऑटोट्रॉपिक और एक होता है आपका कीमो ऑटोट्रॉपिक। ठीक है, फोटो ऑटोट्रॉपिक में सनलाइट की रिक्वायरमेंट होती है, कीमो ऑटोट्रॉपिक में इनऑर्गेनिक चीज़ों से खाने बनते हैं। अच्छा, उसके बाद हम लोगों ने ये भी देखा था कि जो ये हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, ठीक, ये जो हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है ये भी 3 पार्ट में डिवाइडेड है। एक हो गया आपका होलोजोइक न्यूट्रिशन, एक हो गया आपका सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन और एक होता है आपका पैरासिटिक न्यूट्रिशन। तो ये सारी चीज़ें हमने पहले डिस्कस करी हुई थी। आज जो है हम लोग डिस्कस करेंगे फोटोसिंथेसिस के बारे में। तो जिसका इंट्रोडक्शन मैंने कल आपको बता दिया था कि प्लांट जो होते हैं अपना खाना बनाने के लिए सनलाइट की हेल्प लेते हैं। प्लांट जो है वो अपना खाना बनाने के लिए सनलाइट की हेल्प लेते हैं। प्लांट जो है वो अपना खाना बनाने के लिए वाटर की हेल्प लेते हैं। प्लांट जो है अपना खाना बनाने के लिए क्लोरोफिल पिगमेंट जो होता है जिसकी वजह से पत्ती का कलर हरा होता है वो उसकी हेल्प लेते हैं। और प्लांट जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ करते हैं ताकि वो अपना खाना बना सके। ठीक है, तो यही तो डेफिनेशन थी इसकी कि फोटोसिंथेसिस जो होती है प्रोसेस होती है ऑर्गेनिक फूड की, जिसमें क्या किया जाता है, सोलर एनर्जी को यूज़ किया जाता है, केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है और जो शुगर प्रोड्यूस्ड होती है फोटोसिंथेसिस में स्टोर्ड की जाती है स्टार्च की फॉर्म में। ठीक है, और ये सोर्स जो होता है रिजर्व इंटरनल एनर्जी की फॉर्म में रिजर्व होता है। ठीक, अच्छा, दूसरी चीज़ आपने यहाँ पे फिगर के मीडियम से मैं आपको दिखा दूँ। देखें, ये जो सनलाइट जी है, ये सनलाइट जो है वो एनर्जी दे रहा है, सोलर एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करा रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड भी हेल्प रोल प्ले कर रहे हैं, क्लोरोफिल तो है ही, वाटर भी जा रहा है। तो हमें क्या मिल रहा है, ग्लूकोज मिल रहा है, स्टार्च के फॉर्म में खाना स्टोर हो जा रहा है और हमें बाय प्रोडक्ट के फॉर्म में ऑक्सीजन मिल रहा है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं फोटोसिंथेसिस में रिक्वायर्ड होती हैं। ठीक, यहाँ पे देखें जो बना हुआ है ग्रीन लीफ क्लोरोफिल की वजह से ग्रीन है। यहाँ पे देखें बना हुआ है स्टेम ऊपर की तरफ मूवमेंट हो रहा है, जाइलम का पानी लेके जा रहा है, ये रूट्स है, वाटर एब्जॉर्ब कर रही है। ठीक है, अच्छा, अब एक चीज़ और देख लें, यहाँ पे ये जो एरो बना हुआ है ना मूवमेंट ऑफ फूड, तो मूवमेंट ऑफ फूड जो होता है वो बाई डायरेक्शनल होता है। ठीक, मूवमेंट ऑफ फूड जो होता है वो बाई डायरेक्शनल होता है, वो नीचे भी आ सकता है और ऊपर भी जा सकता है। तो आप एरो में खुद देख लें कि कैसे एरो बनी हुई है। देखें, ये वाली जो एरो है वो फूड वाली है और ये वाली जो एरो है वाटर वाली है। तो आप खुद देखें कि एरो जो है वो कहाँ से कहाँ मूव कर रही है। फूड वाली एरो नीचे ऊपर इधर उधर हर जगह जा रही है, लेकिन वाटर वाली एरो जो है वो सिर्फ और सिर्फ ऊपर जा रही है। आपके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है इक्वेशन कि फोटोसिंथेसिस में किस चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है। कार्बन डाइऑक्साइड की होती है, वाटर की होती है, सनलाइट क्लोरोफिल की होती है, ग्लूकोज बनता है, H2O बनता है और O2 बनता है। ठीक है, अच्छा, अभी मैं आपको एक चीज़ और बताऊंगी, पहले ध्यान से सुन लें। रिक्वायरमेंट ऑफ फोटोसिंथेसिस ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है फोटोसिंथेसिस में। तो 4 चीज़ों की रिक्वायरमेंट है, सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट और वाटर। मेरे ख्याल में इतना क्लियर हो गया होगा आपका। चले कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। अच्छा, अब स्टोमेटा क्या होता है भाई। स्टोमेटा जो होते हैं माइक्रोस्कोपिक पोर की तरह स्ट्रक्चर होता है जो लीफ में प्रेजेंट होता है। ये किस तरीके से प्रेजेंट होता है, ऐसे देखें, इस तरीके से ये ऐसे प्रेजेंट होता है। देखिए फिगर तो ऑलरेडी बना हुआ है ना, आप फिगर से ही देख लें। ये दोनों जो पार्ट हैं इनको गार्ड सेल कहा जाता है। ये गोल गोल वाला जो स्ट्रक्चर है क्या है, क्लोरोप्लास्ट है। एपिडर्मल सेल मतलब बाहर की जो सेल होती है उसको एपिडर्मल सेल कहा जाता है। एपिडर्मिस, हाइपोडर्मिस,
एंडोडर्मिस। ये सारी, डर्मिस मतलब लेयर होता है, स्किन लेयर। तो 3 पार्ट में डिवाइड होती है, सबसे बाहर, फिर बीच में, फिर अंदर की तरफ। तो अभी तो खैर आप न्यूक्लियस का ये देख ले, अरे सॉरी स्टोमेटा को देख लेते हैं कि स्टोमेटा आखिर होता क्या है। अच्छा, स्टोमेटा के बाद जो है वो हम लोग नीचे देखते हैं। फिगर आपको मैंने पिछली बार ही बता दिया था कि आपको बनाना बहुत ज़रूरी है, और फिगर जो है वो एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है आपकी बायो का। अगर फिगर आपके बन रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर फिगर नहीं बन रहे हैं तो ट्राई करें कि फिगर बनाएं, जिससे आपकी कॉपी बहुत अट्रैक्टिव हो जाएगी और अच्छी लगती है कॉपी, ठीक है, और मार्क्स ज़्यादा मिलते हैं। अब क्या बात हुई कि स्टोमेटा जो होते हैं पोर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो लीफ में प्रेजेंट होते हैं। इस तरीके का अगर स्टोमेटा आपको देखने को मिलता है तो ये ओपन स्टोमेटा है, ये जो है वो क्लोज स्टोमेटा है। तो दूसरी चीज़ अगर हम ये देख लें कि स्टोमेटा का काम आखिर क्या है, कि तो हम ये कह सकते हैं कि एक जो प्रोसेस हमने पढ़ी हुई थी जिसका नाम था ट्रांसपायरेशन, एक प्रोसेस जो है हमने पढ़ा हुआ था ट्रांसपायरेशन, उसमें हेल्प करता है स्टोमेटा। ट्रांसपायरेशन क्या होता है? लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर, गैसेज एक्सचेंज में हेल्प करता है स्टोमेटा, ठीक है। और स्टोमेटा मैंने आपको ये भी बताया हुआ था कि स्टोमेटा जो है वो 3 तरह का होता है। स्टोमेटा जो है वो 3 तरह का होता है। 90% स्टोमेटा जो होते हैं वो लीफ सरफेस पे लोअर साइड में पाए जाते हैं, और स्टेम पे भी कुछ स्टोमेटा होते हैं, ठीक। तो कौन कौन से स्टोमेटा थे वो आप मुझे वो नाम बता दीजिएगा, ठीक। ये आपका क्वेश्चन है यहाँ पे। लेंटिकुलर और क्यूटिकुलर स्टोमेटल, ये सारे 3 थे ना, मैंने बताए थे आपको। तो आप बता दीजिएगा मुझे कौन कौन से होते हैं। नीचे क्या कह रहा है कि जो स्टोमेटा होते हैं नॉर्मली दिन में ओपन होते हैं, रात में क्लोज होते हैं, लेकिन जो डिजर्ट वाले प्लांट हैं, ताकि बहुत ज़्यादा लॉस उनका वाटर का ना हो जाए दिन में, और वहाँ पे पानी ज़्यादा नहीं होता है, इस वजह से वो रात में ओपन होते हैं, ठीक है। लेकिन नॉर्मली जो स्टोमेटा जी होते हैं वो दिन के टाइम ओपन होते हैं और क्लोज होते हैं ड्यूरिंग नाइट, लेकिन डिजर्ट प्लांट में ऐसा नहीं होता है। अच्छा, अब नीचे देखते हैं, ये जो स्ट्रक्चर है ये क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर है, ठीक है। ये जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं ये क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर है। क्लोरोप्लास्ट क्या होता है भाई? क्लोरोप्लास्ट जो होता है उसमें पिगमेंट प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से प्लांट की पत्ती जो है हरे कलर की दिखाई देती है। और तो क्लोरोफिल जो है वो एक तरह का इम्पॉर्टेंट पार्ट है फॉर फोटोसिंथेसिस के लिए, ठीक है। फोटोसिंथेसिस के लिए 4 इंपॉर्टेंट पार्ट है ना आपके, मैंने आपको बताया कि सनलाइट, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट जो था वो यहीं पे प्रेजेंट होता है क्लोरोप्लास्ट में ही, ठीक। अच्छा, क्लोरोप्लास्ट में कहानी क्या होती है? क्लोरोप्लास्ट में तीन चीज़ों से मिलकर के बना होता है। नंबर 1 क्या हो गया आपका, ये जो स्ट्रक्चर है थैलेकॉइड, ठीक है, और इस स्ट्रक्चर को ग्रेनम कहा जाता है, ये स्ट्रोमा कहा जाता है। थैलेकॉइड में क्या होता है? क्लोरोफिल पिगमेंट होता है, यहीं पे फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है, ठीक है। ठीक है, तो जो थैलेकॉइड है वहीं पे क्लोरोफिल पिगमेंट होता है जो सनलाइट को कैप्चर करता है, और वहीं पे फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है। लेकिन अगर फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस जो है वो यहाँ पे हो रही है ग्रेनम वाले पार्ट में, ये थैलेकॉइड एक है, पूरा स्टॉक उसने बना लिया तो ग्रेनम बन गया। तो जब यहाँ पे फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस हो रही है तो हमने कह दिया कि ये जो रिएक्शन हो रही है इस रिएक्शन को कहा जाता है लाइट रिएक्शन। लेकिन अगर फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस है वो यहाँ पे हो रही है ये वाले पोर्शन में जहाँ स्ट्रोमा बना हुआ है, तो हमने कह दिया कि ये जो रिएक्शन हो रही है उसको कहा जाता है डार्क रिएक्शन, ठीक है। इस रिएक्शन को कहा जाता है डार्क रिएक्शन। ये रिएक्शन इसलिए यहाँ पे होती है क्योंकि जो यहाँ पे जब स्ट्रोमा में जब फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है जिसको डार्क रिएक्शन कहा जाता है, तो वहाँ पे शुगर मॉलिक्यूल्स बनते हैं। शुगर मॉलिक्यूल जो होते हैं सेल की सारी और अदर फंक्शंस में और एनर्जी में और सारी चीज़ों में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। लेकिन जो फोटोसिंथेसिस जो लाइट रिएक्शन जो होती है यहाँ ग्रेनम में होती है, वहाँ पर क्या होता है कि ATP जो हम जो एनर्जी यूज़ करते हैं वो ATP की फॉर्म में करते हैं, ठीक। तो जो केमिकल एनर्जी सन से हमें मिली थी, जो सोलर एनर्जी हमें सन से मिली थी, उसको हमने केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया और ATP प्रोड्यूस किया, ठीक है। तो ATP को हमने एनर्जी के फॉर्म में यूटिलाइज किया और इसमें ऑक्सीजन रिलीज होता है। लेकिन जो ये डार्क रिएक्शन होती है जो स्ट्रोमा में होती है, जहाँ पे लाइट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, जहाँ पे क्या होता है शुगर फॉर्मेशन होता है, वहाँ पे ऑक्सीजन रिलीज नहीं होता है, ठीक है। और ये ATP जो हमने लाइट रिएक्शन में बनाया हुआ था, ठीक, वो यूज़ होता है कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट करने के लिए, कार्बोहाइड्रेट शुगर में कन्वर्ट करने के लिए जो यूज़ होता है, ठीक है, फिक्स करने के लिए। तो ये कुछ है नहीं लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन, बस आप इतना ध्यान रखिएगा कि ये जो ग्रेनम है क्लोरोप्लास्ट क्या होता है कि क्लोरोप्लास्ट
में जो है वो क्लोरोप्लास्ट की वजह से ही प्लांट का कलर जो है, पत्ती का कलर हरा होता है। क्लोरोफिल पिगमेंट होता है उसके अंदर, क्लोरोप्लास्ट में। ये क्लोरोप्लास्ट जो होता है कहाँ पे प्रेजेंट होता है? थैलेकॉइड में। ये जो स्ट्रक्चर है क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर है, ठीक है। ये जो स्ट्रक्चर, ये थैलेकॉइड है, यहीं पे फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है। लेकिन जब फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस यहाँ थैलेकॉइड में होगी तो उसको हम कहेंगे लाइट रिएक्शन, ठीक है। लेकिन जब फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस यहाँ पे होगी तो उसे हम कहेंगे डार्क रिएक्शन। यहाँ पे इसलिए होती है ताकि शुगर मॉलिक्यूल का अदर फंक्शन में यूज़ कर सके। और यहाँ पे ग्रेनम और थैलेकॉइड में लाइट रिएक्शन इसलिए होती है ताकि ऑक्सीजन रिलीज हो सके और जो है वो एटीपी सन की सोलर एनर्जी से केमिकल एनर्जी में कन्वर्जन हो सके और एटीपी बन सके। तो लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन यही है, इसमें ज़्यादा बहुत मुश्किल कुछ नहीं है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा हुआ है आपका कि जब एटीपी बनता है तो उसको कहा जाता है फोटोफॉस्फोराइलेशन। फॉर्मेशन ऑफ एटीपी फॉर्मेशन इज कॉल्ड फोटोफॉस्फोराइलेशन, ठीक है। लाइट की प्रेजेंस में बनता है एटीपी, तब इस एटीपी को हम लाइट के एब्सेंस में यूज़ कर पाते हैं। तो डार्क रिएक्शन लाइट रिएक्शन का ये थोड़ा सा डिफरेंस होता है। अच्छा, नीचे देखें लाइट रिएक्शन डार्क रिएक्शन का डिफरेंस दिया हुआ है, तो ये आप खुद पढ़ के कर सकते हैं, मैंने समझा दिया आपको, बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है। हाँ, अच्छा जी, अब नीचे देखते हैं क्या लिखा हुआ है लास्ट में। ये ऑर्गेनिज्म विच लिव्स इन ऑन द बॉडी ऑफ होस्ट एंड डिराइव। अच्छा हाँ, वही जो मैं कल बता रही थी कि ये जो बॉडी है इसके ऊपर अगर कोई रह रहा है, जुआ आपके सर पे रह रहा है, तो आपकी बॉडी से वो न्यूट्रिशन ले रहा है और ज़िंदा रह रहा है। तो जिस चीज़ पे वो रह रहा है उसको होस्ट कहा जाता है। और ये होस्ट जो है वो पैरासाइट जो आपके ऊपर जुआ रह रहा है उसको रहने के लिए जगह दे रहा है ना। तो एक तरह का क्या हो सकता है, ये पैरासाइट उसको कहा जाता है जो किसी के ऊपर रह करके न्यूट्रिशन लेता है, और जिसके ऊपर रहता है उसको होस्ट कहा जाता है, और जो जो रहता है उसको वो खुद क्या होता है? पैरासाइट होता है, ठीक है। तो ऑलमोस्ट सारे पॉइंट्स हो चुके हैं फोटोसिंथेसिस के। फैक्टर जो होते हैं इफेक्ट करते हैं फोटोसिंथेसिस को, कौन कौन से फैक्टर होते हैं जो फोटोसिंथेसिस को इफेक्ट करते हैं, ये भी आपका एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप कह सकते हैं लाइट एक ऐसा फैक्टर है जो फोटोसिंथेसिस को इफेक्ट करता है। वाटर एक ऐसा फैक्टर है जो फोटोसिंथेसिस को इफेक्ट करता है। टेम्परेचर जो है वो फोटोसिंथेसिस को इफेक्ट करता है। CO2 कार्बन डाइऑक्साइड फोटोसिंथेसिस को इफेक्ट करेगा, और ऑक्सीजन जो है वो फोटोसिंथेसिस को इफेक्ट करेगा। तो इतने सारे पॉइंट्स जो है वो फोटोसिंथेसिस को इफेक्ट करते हैं। अगर हम कहें कि इम्पॉर्टेंस क्या है फोटोसिंथेसिस का, अगर हम देखें कि इम्पॉर्टेंस क्या है फोटोसिंथेसिस का, ठीक है, तो फोटोसिंथेसिस जो है वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए फूड प्रोवाइड करता है, सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट ये है, ठीक। और ये क्या करता है? ऑक्सीजन रिलीज करता है, ठीक है। और ये क्या करता है? लाइट एनर्जी को सोलर एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो यानी कि इम्पॉर्टेंस फोटोसिंथेसिस के हो गए 3, कि ये और लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए फूड का काम करता है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए ये फूड है। नंबर 2 क्या हो गया कि CO2 को कंज्यूम करता है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन रिलीज होती है तो हमें ऑक्सीजन मिल पाती है, और ये सोलर एनर्जी को कन्वर्ट करता है केमिकल एनर्जी में। तो ये सारे प्रोसेस जो हैं वो फोटोसिंथेसिस के इम्पॉर्टेंस के हो गए। अच्छा, एक लास्ट आप और देख लें कि साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस जो होता है उसमें क्या कहा जाता है? जो ग्रीन प्लास्टिड होते हैं, ग्रीन प्लास्टिड जो होते हैं, ठीक है। तो ग्रीन प्लास्टिड कौन होते हैं? क्लोरोफिल को ही ग्रीन प्लास्टिड कहा जाता है, और इसी को क्या कहा जाता है? किचन ऑफ द सेल। ग्रीन प्लास्टिड क्या होते हैं? क्लोरोप्लास्ट जो होते हैं, क्लोरोफिल जिसको कहा जाता है, एक सेकेंड, ये जो ग्रीन प्लास्टिड होते हैं जिसको ग्रीन प्लास्टिड जो होते हैं जिसको क्या कहा जाता है? क्लोरोप्लास्ट कहा जाता है। अगर मैं आपसे कह दूं कि ग्रीन प्लास्टिड क्या होता है? प्लास्टिड मतलब जो कलर देते हैं प्लांट को, तो जो ग्रीन कलर देते हैं उनको क्या कहा जाता है? ग्रीन कलर देने वालों को क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट कहा जाता है। अब क्लोरोप्लास्ट में जो पिगमेंट होता है जिसकी वजह से प्लांट ग्रीन होता है उसको कहा जाता है क्लोरोफिल, ठीक है। तो क्लोरोप्लास्ट क्लोरोफिल बहुत डिफरेंस नहीं है, आगे बस खाली एक ही चीज़ है। क्लोरोप्लास्ट क्या है? ये ग्रीन पिगमेंट है, उसके अंदर जो ग्रीन प्लास्टिड जो होता है वो क्लोरोप्लास्ट होता है, और जो ग्रीन पिगमेंट जिसके अंदर होता है उसको क्लोरोफिल कहा जाता है, क्लोरोफिल पिगमेंट होता है, ठीक है। और क्लोरोप्लास्ट को ही क्या कहा जाता है? किचन ऑफ सेल कहा जाता है, ठीक। अच्छा,
जब हम लीफ का क्रॉस सेक्शन करके देखते हैं माइक्रोस्कोप के नीचे, ठीक है, मैंने क्या बना दिया आपके पास, ये ऐसे लीफ बना दी जो आपकी बुक में बना हुआ है। जब हम इसका क्रॉस सेक्शन करके देखते हैं, इतना पार्ट हम निकाल करके जब माइक्रोस्कोप के नीचे देखते हैं तो हमें क्या दिखाई देता है, हमें बहुत सारे डॉट्स दिखाई देते हैं। ये डॉट जो होते हैं वही क्लोरोप्लास्ट होते हैं, जो क्लोरोफिल पिगमेंट, जिसके अंदर क्लोरोफिल पिगमेंट होता है। ठीक है, कैसे होती है फोटो उनकी, जैसे सपोज दैट ये लीफ था, ये लीफ है, ऐसे एनसीईआरटी में आपके बना हुआ है। इस पार्ट को हमने क्या किया, माइक्रोस्कोप के नीचे देखा तो हमें क्या दिखाई दिया कि इस तरीके का स्ट्रक्चर दिखाई दिया। ठीक है, इस तरीके का स्ट्रक्चर दिखाई देगा, फिर ऐसे दिखाई देगा, फिर यहाँ पे इस तरीके का स्ट्रक्चर दिखाई देगा। तो ये जो होते हैं ये बाहर से प्रोटेक्शन के लिए क्यूटिकल लगी होती है, ये बाहर की लेयर होती है जिसको एपिडर्मिस कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पे जो होते हैं ऐसे क्लोरोप्लास्ट पिगमेंट्स होते हैं, ये जो स्पेस होता है इसे एयर स्पेसेस कहा जाता है। और ये सारी चीज़ें जो होती हैं गार्ड सेल होती हैं। ठीक, और ये नीचे वाला लोअर एपिडर्मिस होता है। अभी मैंने कहा ना कि लेयर जो होती है ये कोई भी बॉडी पार्ट जो होता है वो लेयर्स में डिवाइड होता है, एपिडर्मिस, हाइपोडर्मिस, मेसोडर्मिस, ये सारे। तो ऊपर वाली जो पार्ट होती है उसको अपर एपिडर्मिस, नीचे वाला जो पार्ट होता है उसको लोअर एपिडर्मिस कहा जाता है। ठीक है, अगर हम ये देख लें कि मैकेनिज्म क्या होता है फोटोसिंथेसिस का, मैकेनिज्म क्या होता है फोटोसिंथेसिस का, तो हम कह सकते हैं सबसे पहला पॉइंट कि ये एब्जॉर्प्शन होता है सबसे पहले लाइट एनर्जी का। ऐसे ही तो यही तो मैकेनिज्म, यही तो प्रोसेस हो रही है, लाइट एनर्जी जो है वही तो एब्जॉर्ब हो रही है। दूसरी चीज़ हम कह सकते हैं कि जो लाइट एनर्जी है वो केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है, और वाटर का जो है वो ब्रेक हो रहा है। ये जो H2O है ये ब्रेक हो रहा है, तभी तो ऑक्सीजन रिलीज़ हुआ है फोटोसिंथेसिस में। तो हम कह सकते हैं सबसे पहला पॉइंट कि जो मैकेनिज्म है फोटोसिंथेसिस का वो ये है कि लाइट एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है क्लोरोफिल की वजह से, क्लोरोफिल पिगमेंट ही तो एब्जॉर्ब करता है। नंबर 2 क्या हुआ कि लाइट एनर्जी जो है वो सोलर एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है, H2O मॉलिक्यूल जो है वो स्प्लिट हो रहा है, ऑक्सीजन हमें मिल रहा है, और हाइड्रोजन जो है वो CO2 में रिड्यूस हो रहा है। हाइड्रोजन जो है वो CO2 में रिड्यूस होगा और सिंथेसाइज होगा ग्लूकोज। ठीक है, हाइड्रोजन जो है वो CO2 में रिड्यूस होगा और सिंथेसाइज हो जाएगा ग्लूकोज। CO2 का जो रिडक्शन होता है वो कार्बोहाइड्रेट में होता है। ठीक, मतलब कि CO2 से कार्बोहाइड्रेट बन गया और हाइड्रोजन रिड्यूस हुआ CO2 एंड फोटोसिंथेसिस के जो प्रोसेस होती है उसमें रिएक्शन जो होती है CO2 प्लस H2O लिखा जाता है, और क्या बन जाता है C6H12 O6 बन जाता है, प्लस O2 निकलता है, और प्लस H2O भी बाद में निकल जाता है। तो CO2 का क्या हो रहा है कि इसमें ऑक्सीजन मॉलिक्यूल हट रहा है, तो यानी कि रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, और H2O में क्या होता है कि ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बाहर निकल के आ रहा है, तो यानी कि हाइड्रोजन का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। जब हाइड्रोजन रिमूव होता है तो ऑक्सीडेशन कहा जाता है, और जब ऑक्सीजन रिमूव होकर के हाइड्रोजन ऐड होता है तो उस प्रोसेस को रिडक्शन कहा जाता है। तो फोटोसिंथेसिस रिडॉक्स रिएक्शन होती है जिसमें ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन दोनों प्रोसेस होती हैं। ठीक है, तो बस आप इतना क्लियर कर लें, बाकी नेक्स्ट में हम लोग हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन पढ़ लेंगे। ठीक है, चले, ओके, गुड बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, हैव अ हेल्दी डे एंड हैव अ प्रोडक्टिव डे टू।